4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति मुझे थोड़ा क्रेग लगा, लोग बतलाते हैं श्रीमान ये अकेला है। हाय हाय। बारी है शरीर और कद्दू जैसी कद काठी, बारी है शरीर और कद्दू जैसी कद काठी, मगर जुबान से ये कड़वा करेला है। हाँ। माल ताल खाकर के लाल लाल हो रहा है, जैसे भैंस खुद की हो खुद का तबेला है। माल ताल खाकर के लाल लाल हो रहा है, जैसे भैंस खुद की है खुद का तबेला है। और चाल डाल चेहरा व बाल देख देख कर मुझे लगता है ट्रंप लालू जी का चेला है। वाह वाह दीपू वाह। कुत्ते देसी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। कुत्ते देसी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं, इधर कमर हिलाने वालियों के फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये आदमी ढंग का है। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है। अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है। इससे ये साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है, ठीक मतदान के एक दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। वाह क्या व्यंग्य है। आप व्यंग्य को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक छोटे से गांव का रहने वाला आदमी हूँ और बहुत सीधा आदमी हूँ। आजकल तो क्या हिंदुस्तान में अलग ही मैटर चल रहा है। बाबूजी कहलाने की उम्र में व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए कि बाबू गई प्रॉपर्टियां सारी। बहुत सारे लोगों के रिटायरमेंट के पैसे चले गए। ये मोबाइल देख देख कर मैं कह रहा हूँ प्यार करना सीख गए लोग। कहीं हेड मार साहब स्कूल में तो कहीं नेताजी हाईवे पर, मतलब प्यार ही प्यार फैल रहा है सब तरफ। अरे मोबाइल हाथ में नहीं आया जैसे प्यार करने की मशीन हाथ में आ गई हो। एक ही आदमी 20-20 जगह प्यार कर रहा। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा आपके बीच में। 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, उस पर ही कोई लिख गए कांग्रेस जिंदाबाद। भाजपा वाले आए जो लिख गए जय भाजपा विजय भाजपा। मैंने कहा देख तो लो रे यार, लौकी की सब्जी है, क्या लेना देना अपने को। बड़े घर वालियां है जीजा जी की सालियां है, बोलकर गालियां यूं नजरें मिला रही। दिल मिल कातिल सी अदाएं बिखेर कर झटके अटैक वाले दिल को हिला रही। बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, बूढ़े बूढ़े देखे सीन मोबाइल में रंगीन, रूप सी दिखा के रूप चाशनी पिला रही। 3-3 बालकों की मम्मियां भी देखो आज आईफोन लेकर के कमर हिला रही। वाह। काले भंवरे ढूंढ रहे हैं, काले भंवरे ढूंढ रहे हैं, खुशबू गोरी कलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। शराब में शबाब में जी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख, इनसे ही माला माल डांस वार हो गए। रोज दिल ब्रेक कर सड़कों पे फेंक कर, छोटे छोटे दिल वाले दिलदार हो गए। गालियां निकाल कर थोबड़े को लाल कर, गालियां निकाल कर थोबड़े को लाल कर, वीडियो को डालकर गधे। आपको ठीक लगे तो तालियां बजाना। कि रोज दिल ब्रेक कर सड़कों पे फेंक कर, छोटे छोटे दिल वाले दिलदार हो। गालियां निकाल कर वीडियो को डालकर, थोबड़े को लाल कर गधे स्टार हो गए। और काम धाम कुछ नहीं है, काम धाम कुछ नहीं है, मकाम कुछ नहीं, झंडू बाम जैसे लोग आर पार हो गए। वाह। मजा ढूंढते कच्ची कच्ची हरी मटर की फलियों में, मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। एक आदमी ने सरपंच का चुनाव लड़ा, खूब दारू बांटा, फिर भी चुनाव हार गया। अगले दिन गांव वालों से पूछा कि मैं कैसा हार गया, तो गांव वालों ने जवाब दिया कि बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए आधे लोग तो वोट देने नहीं जा पाए और आधे लोग भूल गए कि चुनाव चिन्ह कौन सा है।
या आसपास बकवास करते हैं देवदास, लड़की को देख कर के निगाहें खो गई। फोन पर चैटिंग है जो कर रही मधुबाला, जाने कितनों की आंखें प्यार में भिगो गई। रात भर मजनूओं को नींद नहीं आई जब, रात भर मजनूओं को नींद नहीं आई जब लैला फोन ऑनलाइन छोड़कर सो गई। और नारियों का सम्मान कितना यहाँ पे देखो, सीमा हैदर हमारी हीरोइन हो गई। वाह। तो जाने क्या क्या दौड़ रहा, जाने क्या क्या दौड़ रहा इन दीवानों की नलियों में, मेरा भारत भटक रहा है मोबाइल की गलियों में। किसी किसी की कदमें छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई माँ की छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। वाह। बहुत बढ़िया। कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, वो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। वरना लॉकडाउन में तो साहब हम जेल में पड़े थे, घर में घरवाली घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लठ लेकर के बैठी हुई, और हम घरवाली को घूर कर देख ले तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए यार, मैं कह रहा हूँ खाने पीने छूट गए। राजस्थान के आदमी का खाना पीना जीवना टूटना छूट जाओ तो उसके अटैक आ जाओ, मैं कह रहा हूँ। अपने तो मोहल्ले में शादी और अपने निमंत्रण नहीं आए तो अपन फोन कर देते हैं, भाई साहब छोरे की शादी, हमें नहीं बुला रहे हो क्या? 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो अपने को पता चलता है कि नहीं 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 मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है। हम तो वो लोग हैं यार, कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए है। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे बजाओ तालियां, धीरे धीरे बजेगी, पूरी बजेगी, मैं गारंटी लेता हूं यार, कैसे नहीं बजेगी। भारत विश्व गुरु हो, बहुत सारे लोग कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं कह रहा हूं भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। भारत क्यों नहीं रहेगा यार? वो पूरी दुनिया जब हमारा अनुसरण कर ली है तो क्यों नहीं रहेगा? वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देखी है, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। कितने समझदार लोग बैठे हैं यार। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा है खाने वाले का नाम। कितने अनुभवी लोग बैठे हैं, इधर भी और इधर भी। मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूं, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूं। तो प्रेमिका ने कहा कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा, जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। और देखना गधों पर अधिकार करने के लिए ही एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। ये सब आदमी अपनी अपनी लुगाइयों को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। वाह। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी, गधे पर बैठी बैठी कान पकड़े हुए हैं। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं, एक बार जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बताइए कि आप सुन रहे हैं। अरे यार मैं कह रहा हूं आप लोग
मैं गांव का आदमी हूं, यहाँ भी गांव के लोग बैठे होंगे। गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। बाकी आजकल शहरों में क्या हो रहा है, 80% सर जीवन मशीनीकरण हो गया चेयरमैन साहब, 80% मशीनीकरण हो गया है। 80% काम मशीनों से होते हैं, इसलिए 40 साल का होते ही किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो दवाइयों के और बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, थायराइड की 1100 रुपए की दवाई ला रखी है, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करता वाह रे दीपू यार अपन कब बीमार होंगे? हाँ यार, आने वाले समय में हमारे बड़े भाई साहब कैलाश जी मंडेला साहब यहाँ विराजमान है, आदरणीय वैद्यव्रत वाजपेयी जी विराजमान है। इतने बड़े लोगों के सामने कह रहा हूँ, आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से यूं रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर यूं खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। सीन देखना, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की मां ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की दामाद जी। आपकी कमजोर तालियां कविता को कमजोर कर देगी। कविता को दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बस हो गए, अब बस कीजिए। मैं वही खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। एक बार ढंग से बजा दो यार ताली वाली। वाह दीपक वाह, हाँ कमाल है भाई। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। अगर पेड़ ऐसे ही कटते रहे तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो केवल सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूं और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूं। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वाह। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। वाह भैया।